अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है इस व्लॉग का आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा, क्योंकि पिछले व्लॉग में आपने देखा था मैं दमाम के एयरपोर्ट में पहुँच गई थी और हस्बैंड ने हमें रिसीव किया। उसके बाद क्या हुआ वो इस व्लॉग में आप देखेंगे। और यहाँ पे अब हम एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं और बाहर आपको मैं दिखा रही हूँ बाहर की सड़कें दमाम की, बाहर की जो है हर चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने फ़ील किया, क्योंकि हम पाकिस्तान से जब आए थे वहाँ पे ठंड थी और यहाँ पे जब दमाम में हमारी एंट्री हुई तो बड़ी घुटन सी फ़ील हो रही थी। तो थोड़ा सा वेदर भी यहाँ का चेंज था और उसके बाद जी बस, क्योंकि हम इतने थक चुके थे ना, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, शुक्र किया है कि बस गाड़ी में बैठे और निकलने की है घर की तरफ। और यहाँ पे जी यहाँ पे भी हमारी दो ही गाड़ियाँ हुई थी। एक जो थी मेरे हस्बैंड के दोस्त जो थे वो हमारा सारा सामान लेकर आ रहे थे और एक गाड़ी मेरे हस्बैंड की थी जिसमें हम सारे बैठ कर गए। और यहाँ पे जी अब हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। और मज़े की बात कि सबको चुप लगी हुई थी, कोई भी बात नहीं कर रहा था सब जो थे ना खामोशी से बस यही इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है वो घर पहुंचेंगे। और अम्मी अब्बू तो इस तरह आके बिस्तर पर गिरे हैं ना कि उनको दुनिया का होश नहीं था। और मैं जब घर में एंटर हुई हूँ तो मैंने तो जो घर में गुबार देखा, तो तकरीबन हमें अभी तो आपने देखा 1 बज गया था, जाते जाते हमें 2 बज गए थे। और तकरीबन 1 घंटे का सफ़र था हमारा एयरपोर्ट से घर तक का। तो बस जी हम खैर खैरियत से अपनी मंजिल पे पहुंच आए थे। और उसके बाद जो है बस तकरीबन पाकिस्तान के जो थे ना यहाँ के 2 बज रहे थे और पाकिस्तान के 4 बज रहे होंगे। मतलब कि हम सुबह 2 बजे के निकले और पाकिस्तानी जो हैं 4 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारा इतना लंबा सफ़र हो गया था। और ख़ैर यहाँ पे जी हम फिर अपनी मंजिल पे पहुँचे और उसके बाद फिर जाके थोड़े रिलैक्स हो गए। और बस यहाँ पे भी बस हमसे पहले जो था हमारा सामान पहुँच आया था। तो ये है कि अच्छे दोस्त भी जो हो ना वो भी बड़े काम के होते हैं। तो मतलब मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं ना बहुत अच्छे हैं वो। और बस ये रात का टाइम था, वैसे थोड़ा सा मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ। अच्छा देखें, इतनी थकन के बावजूद भी मैंने मोबाइल नहीं छोड़ा, वीडियो में शूट करती रही हूँ, देख लो। क्योंकि मैं ये चाहती थी मैं हर एक जो है अपना लम्हा वो कैप्चर करूँ, वो सेव करूँ बस। और ये तो चलो शेयर कर रही हूँ, लेकिन वैसे भी मैंने अपने लिए ना हर एक चीज़ को मैंने कैप्चर करना था, अपनी मेमोरी को सेव करना था। खैर बच्चे यहाँ पे बड़े थके हुए थे और दुआ को देखे वो तो बेचारी सीढ़ियों में ही बैठ गई थी, कहती है मम्मा आप बस करो, चलो चलो। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कहाँ जाना है, ये तो बाबा ही लेकर जाएंगे अब, क्योंकि हमारा यहाँ पे अपार्टमेंट है। और इंशाल्लाह फिर देखो आगे मैं शायद आपको इसका टूर भी करवाऊँ कि कैसा है कैसा नहीं है क्या नहीं है। मैं कुछ कह नहीं सकती अभी फ़िलहाल, लेकिन ये है कि यहाँ पे हस्बैंड ने जो है एक अपार्टमेंट लिया हुआ है और वहाँ पे हम रह रहे हैं। और व्लॉग आपको थोड़े से लेट मिल रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है एक नई जगह पे एडजस्ट होना वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखें, अब व्लॉग्स में ही आप देखेंगे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कर रही हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने कहा चलो ये तो शेयर करूँ ना आपको कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर खैरियत से सऊदी अरब की सरज़मीन पे दमाम में अपने हस्बैंड के पास आ चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला सबको बुरी नज़रों से बचाए और स्पेशली हमें जो है हासदों की नज़रों से और हर बुरी नज़र से बचा के रखे, आमीन सुम आमीन। और एंटर होते साथ ही मैंने जो है वीडियो शूट कर ली। मैंने कहा देखें जब मैं आई थी ये घर किस तरह था, क्या था और कितना कुछ यहाँ पे मैस हुआ हुआ था, क्योंकि बेचारे हस्बैंड वो क्या करते
फिर भी बड़ी बात है कि इतना टाइम निकालते थे और थोड़ा बहुत जो है घर में चीज़ें वगैरह लेकर आते थे। इंशाल्लाह फिर दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे देखें जी, हमारे देखते देखते मॉर्निंग हो गई सुबह की, और यहाँ पे फिर हस्बैंड ने जाना था अपनी ड्यूटी पर। तो हस्बैंड जो है वो जा चुके थे और उसके बाद सारे सोए हुए थे, किसी को कोई ख़बर नहीं था। और मुझे जो है वो ज़ाहिर है नई जगह पे उस तरह नींद भी नहीं आ रही थी, और इतना मैस देख के तो वैसे ही मेरा दिल जो है वो घबरा रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ और क्या करूँ। तो फिर अल्लाह का नाम लिया और मैं जो है अपने काम पे स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने बैग खोले, उसमें से जो चीज़ें वगैरह थी वो निकालनी थी वो निकाली। मतलब जो फ्रीज़ करके लेकर आई थी, चिकन हो गया, निहारी हो गई, और खाने पीने की जो चीज़ें थी सबसे पहले मैंने वो निकाली। और मैंने जो है अपने रमज़ान की जितनी भी ग्रॉसरी वगैरह थी वो मैंने पाकिस्तान से ही की थी, जिसमें मैंने रूह अफ़ज़ा और मसाले वगैरह हो गए, बेसन हो गया, पत्ती होगी चाय वाली, मैदा हो गया, ये सारी चीज़ें मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। और शुक्र है मैं ले आई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो जो फ़र्स्ट टाइम आता है ना, वो तो मुझे तो यकीन करे 2 दिन तो ऐसा भी झटका लगा महंगाई का, क्योंकि जब मैं रियाल को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करती थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट बन जाती थी। तो 2 दिन तो खैर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि इतनी चीज़ें महंगी हैं, इतनी ज़्यादा हैं। तो मुझे पता होता तो मैं पाकिस्तान से ये भी ले आती, वो भी ले आती। लेकिन ये है कि चलो जितना भी मैं लेकर आई हूँ उसमें भी बड़ा अच्छा मेरा सिस्टम जो है वो चल गया है। तो मैं ज़्यादा करती हूँ, मेरे हस्बैंड तो खैर वो तो इस हक़ में भी नहीं थे, वो तो कह रहे थे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। वो तो मुझे भी पता है कि यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ मिलती है आपको, लेकिन उसकी प्राइस जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो खैर यहाँ पे जो है मैंने चीज़ें वगैरह निकाली, क्योंकि मुझे यही डर था कि रूह अफ़ज़ा की बोतल्स वगैरह लीक ना हो जाएं, तो फ़ौरन से जो है वो निकाल दूं। बस मतलब कि मैंने आराम नहीं किया, और उधर से काम ख़त्म करके और इधर आके मैंने दोबारा से अपने काम शुरू कर दिए थे। और मुझे तो फ़ील ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी दूसरे मुल्क में आई हूँ। तो बस घर जैसी फीलिंग आ रही थी। वहाँ तो चलो मेरी फिर भी हेल्पर थी, वो सब कुछ बेचारी कर लेती थी, यहाँ पे तो मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह आगे आगे देखेंगे, इंशाल्लाह व्लॉग जो है वो शेयर करती रहूँगी जब जब टाइम मिलेगा। और यहाँ पे देखे जी, अम्मी ने 24 अंडे जो थे वो देसी अंडे दिए थे कि ये भी साथ ले जाओ। तो मैंने बड़ी एहतियात की है अपनी तरफ से, लेकिन आपको पता है फिर भी इतना ज़्यादा सामान में, हालांकि ये हैंड कैरी में ही थे, लेकिन फिर भी बेचारे जो हैं वो बच ना सके, काफ़ी अंडे टूट गए थे। और इसमें से तकरीबन 10 अंडे जो थे ना वो बच गए थे, और सारे अंडे टूट गए थे। तो यहाँ पे भी वही बात आ जाती है, चीज़ तो यहाँ पे हर दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन अपने जो है देसी चीज़ का मज़ा ही कुछ और होता है, देसी देसी ही होती है चीज़ें। तो ये है कि यहाँ पे ये देखिए जी, ये मेरा छोटा सा मिनी सा किचन है। मतलब कि टूर करवाऊँगी आपको इंशाल्लाह। वैसे ही मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे देखें, हस्बैंड ने माइक्रोवेव जो है वो भी ला के रखा हुआ था, और कुछ मेरी जो है सर्विंग डिशेस इन्होंने ली थी काफ़ी टाइम पहले, तो इन्होंने भेजनी थी। तो मैंने इनको खुद ही मना किया था कि अब मैंने आना ही है तो वहाँ पे मेरे काम आ जाएंगी, आप ये ना भेजिएगा। तो फिर ये उन्होंने रख ली थी, और फिर ये भी ला के इन्होंने इधर रखी हुई थी। जब आप नई जगह पे आओ तो तब आपको सेटिंग करते हुए कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, समझ नहीं आती कैसे सेटिंग करूं, क्या करूं। तो ये छोटी सी जगह थी, यहाँ पे जो है सारे काम करने होते थे मुझे। तो मैंने फिर यही सोचा कि यहाँ पे मैं माइक्रो पहले सेट कर लूँ। और जब यहाँ पे मैंने शू देखे तो यहाँ पे पूरे घर में शू जो थे ना वो दूसरे लगे हुए हैं,
मतलब कि हमारे जो ये गोल वाले होते हैं ना, ये इनमें शू नहीं जा रहा था ना, तो इतना मुझे प्रॉब्लम हुआ। मेरे आप कपड़े भी देख रहे हैं बग़ैर इस्त्री के मैंने पहने हुए हैं, तो क्या करूँ, 2 दिन तो हमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम हुई शू की वजह से। तो बस नई जगह पे ज़ाहिर है एकदम से आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे फिर जो है मैंने वो माइक्रो जो है उठा लिया था, ज़ाहिर है मतलब कि कुछ उस तरह था ही नहीं ठंडा गर्म करने के लिए, ना कोई मेरे पास पैन था कि मैं उसमें कुछ गर्म कर सकूं। तो फिर ये माइक्रो इसीलिए ज़रूरी था कि इसमें चलो फ़ौरन से चीज़ गर्म की और खा ली। तो फिर पहले मैंने इसको सेट किया, और ये जो निहारी लेकर आए थे हम पाकिस्तान से, तो ये मैंने गरम की। और फिर मैंने जो है, हमने जहाज़ में खाना खाया था, वो ही सिर्फ राइस मैंने खाए थे और चिकन, तो वो खाना खाया हुआ था। और फिर सुबह जो है मैंने ये नाश्ता किया। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सोए हुए थे और सारे ही तकरीबन सोए हुए थे, तो मैं ही खाली जो है उठ के अपना जिन बाबे की तरह फिर रही थी इधर उधर, अपना बस चीज़ों को इधर से उधर, उधर से इधर पहुँचा रही थी। और उसके बाद फिर बच्चे उठ गए, उनको मैंने नाश्ता वगैरह करवाया, अम्मी अब्बू को दिया। और उसके बाद जो है बस सामान खोला, सारा जो है खोल खाल के जो है बच्चों के कपड़े सेपरेट किए, क्योंकि ज़ाहिर कपड़ों के बीच में चीज़ें लपेट के जो है वो मैं लेकर आई थी। तो वो फिर हर एक चीज़ को निकालना था, तो उसके लिए फिर जो है सारे सामान को खोलना पड़ा। अच्छा, मेरे किचन में जो है कैबिनेट वगैरह तो इतनी है नहीं है कि मैं ये ग्रॉसरी जो है उनमें रखती, तो इसीलिए फिर मैंने सेपरेट एक बैग बना लिया। और ये जितनी भी किचन की जो ग्रॉसरी वगैरह थी, खाने पीने की चीज़ें, ये मैंने एक ही बैग में डाल दिया, क्योंकि मुझे बार बार मैंने कहा प्रॉब्लम ना हो, ढूंढना ना पड़े। तो फिर मैंने एक ही बैग में सारी चीज़ों को रख लिया था। मैं अभी जा रही हूँ वाइपर लेने, घर का वाइपर नहीं था, और बस सफाई वगैरह करूँगी। रात को काफ़ी लेट आए हैं हम लोग। और रात में आई थी, तो ये अब व्यू है। तकरीबन अभी यहाँ पे क्या टाइम है, 10 अभी हम अकेले निकल आए हैं बाहर, देखे कहाँ जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं। तो आपको भी साथ लेके चलती हूँ, आप भी देखें कहाँ जाते हैं हम लोग। पता नहीं ये सऊदी अरब की क्या सोसाइटी है। बहुत अच्छा मौसम है दमाम का, तो बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत मज़े की हवा चल रही है। काफ़ी मौसम भी अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हस्बैंड मेरे तो खैर गए अपनी ड्यूटी पर, तो उनके पास तो इतना भी टाइम नहीं था कि वो थोड़ी देर जो है वो बैठ सकें या टाइम हमें दे सकें, क्योंकि उनकी बस ड्यूटी थी। रमज़ान है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो लीव भी नहीं ले सकते थे। तो बस अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, हिम्मत दे। और रात को भी काफ़ी हम लेट हो गए, काफ़ी लेट हो गए थे। तो अभी जाती हूँ, कोई स्टोर मिल जाए, कोई मार्केट, कुछ देखती हूँ। यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, और खाने के लिए भी कुछ बनाती हूँ। फिर आज क्या बनाती हूँ, देखो क्या बनता है आज खाने में। तो पाकिस्तान से तो हम ले आए थे निहारी,
और रोगनी। नाश्ता तो खैर हमने वही किया है और रात को जो प्लेन में खाना खाया वही खाया। आके तो बिल्कुल किसी की हिम्मत भी नहीं थी कुछ खाने की। तो ये घर के पास जो है छोटी सी मार्केट है जहाँ पे आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन प्राइस जो है डबल। तो मतलब कि ज़ाहिर है कि एरिया में यही एक छोटी सी मार्केट है, तो उन्होंने अपनी प्राइस भी जो है ना वो ज़्यादा रखी होती है। लेकिन मुझे तो पहले नहीं पता था, इतना आइडिया नहीं था, मैं तो ऐसे ही निकल गई थी। हस्बैंड ने यही बोला था पास में चली जाना, जो ज़रूरत हुआ तो वो जाके ले आना। तो ज़ाहिर फ़र्स्ट टाइम था, मुझे समझ भी नहीं आ रही थी रियाल की क्या, सारा ज़ाहिर रियाल में उन्होंने टैग वगैरह लगाए होते हैं। तो वो फिर मुझे तो खैर वाइपर की ज़रूरत थी, एक ब्रश की ज़रूरत थी और वो मैं बस देख रही थी। प्याज लेना था, ज़ाहिर हांडी बनानी थी, ऑयल नहीं था। मतलब ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना घर की, ये मुझे ज़रूरत थी, तो मैं इसीलिए निकली। और बस वैसे ही फिर मैं अंदर चली गई, तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ क्या है, कितने का है, क्या हिसाब है। तो बस थोड़ा सा वैसे ही मैं विज़िट कर रही थी। और यहाँ पे देखे जी, मैंने लोशन लेना था अपने हाथों के लिए। तो ज़ाहिर हम तो उधर सर्दी से आए हैं ना, तो वो उधर तो चलो डेली रूटीन में यूज़ करते रहे। तो यहाँ आके थोड़ा सा हो रहा था, अजीब सा लग रहा था कि हाथ कह रही हूँ ड्राई ड्राई लग रहे हैं। तो फिर उधर से नहीं लेकर आई, मैंने कहा वहीं से ही जाके ले लूँगी, क्योंकि हमारी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं यहीं से ही जाती हैं। तो हाथों की क्रीम हो गई, लोशन वगैरह हो गए, हमारे पाकिस्तान में जब हम यूज़ करते हैं हम इधर से ही जो है हस्बैंड लेकर आते हैं। तो फिर इसीलिए मैंने नहीं लिया था, मैंने कहा उधर से ही ले लूँगी। तो बस वो देख रही थी और बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।